Hello everyone, how are you? Today's video is based on the formula subject plus no plus how to plus first form of the verb plus object plus others। ध्यान दीजिए आप लोग, अगर शॉर्ट में कहें तो आज की वीडियो हाउ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पर आधारित है। अब ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसे सेंटेंस अक्सर मिलते हैं, इन सेंटेंसेस पर ज़रा गौर कीजिएगा। मुझे तैरना आता है, मैं तैरना जानता हूँ। सीता को लिखना पता है, सीता लिखना जानती है या सीता को लिखना आता है। मैं बचपन में चिढ़ाना जानता था, मुझे चिढ़ाना आता था। लवली को खाना बनाना पता है, खाना बनाना मालूम है या खाना बनाना जानती है। उसे अंग्रेज़ी बोलना नहीं आता है, वह अंग्रेज़ी बोलना नहीं जानता है। उसे अंग्रेज़ी बोलना नहीं मालूम है, नहीं पता है, कैसे भी बोल दो। क्या तुम्हें गाना आता है? ठीक है, क्या तुम्हें गाना आता है यानी क्या तुम गाना जानते हो। तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, दो प्रकार की बात होती हैं। थोड़ा एक बात समझने का, मैं यहाँ पर एक चीज़ लिख रहा हूँ, देखिए लिखा है मैं राम को जानता हूँ, तो आई नो राम। देख रहे हैं, एक चीज़ तो मैं आपको यहीं क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर जानना की बात आएगी तो उसके लिए नो का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, जब किसी ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट आएगा यह कोई प्रोनाउन या नाउन के रूप में होगा, तो यह नॉर्मल सा कोई भी व्यक्ति होगा, कोई वस्तु होगी, कोई स्थान होगा, ये आप भी जानते हैं। जैसे आई नो राम, तो यहाँ राम जो है एज ए नाउन यूज़ हुआ है, तो ये नॉर्मल में खाली जानने की एक क्रिया है। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक वर्ब आई है, वो भी नो। लेकिन ऊपर आप देख रहे हैं हाउ टू सिंग, यहाँ भी आता है या जानना। तो लेकिन यहाँ पर जो जैसे मैं राम को जानता हूँ या मैं पढ़ना जानता हूँ, तो आई नो हाउ टू रीड, ये देखिए अलग सेंस में आ रहा है हाउ टू रीड। यहाँ पे नाउन की बात नहीं हो रही है। ये देखो नॉर्मल में आप, मैं श्याम को जानता हूँ, राम को जानता हूँ, बलराम को जानता हूँ, सीता को जानता हूँ, अंकिता को जानता हूँ, ऐसे कोई आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो जानना के अर्थ में यूज़ होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो गया। और वह आता है, ठीक, आता है मतलब आना, यानी आने की क्रिया करना। ध्यान देना, यहाँ पर आने की क्रिया करने के लिए कम्स का प्रयोग होता है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है। वह आया, केम, वह आ चुका है, हैज कम, ऐसे यूज़ होता है। तो उस आना के लिए कम, लेकिन पढ़ने आना, देखो गाना आता है, गाना आता है मतलब यहाँ पे आना कम के लिए नहीं लगा है। ध्यान दीजिएगा कि हम कम लगाएंगे तभी आता आएगा। जैसे तुम्हें गाना आता है, आता है मतलब गाना जानता है वह, तुम जानते हो, पता है, ये है। जैसे उसे अंग्रेज़ी बोलना नहीं आता, मतलब उसे अंग्रेज़ी बोलना नहीं आता, मतलब वह अंग्रेज़ी बोलना नहीं जानता। तो यहाँ पर कम वाली बात नहीं आ रही है। आप समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाहता हूँ, कि यहाँ आना जो है लिखा है ना, ये कम के लिए नहीं आया, ये जानना के लिए आया है। तो अब बस इतना आपको ध्यान देना है, गौर से सुनिएगा। अब मेन बातें बता रहा हूँ, इसका प्रयोग कहाँ होता है। जब भी कोई एबिलिटी, स्किल या मैनर की बात हो, जब कोई आप जैसे मान लीजिए कोई क्रिया है उसके बारे में आप जानते हो, तो ये हाउ टू का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी व्यक्ति के अंदर एबिलिटी की बात आती है, योग्यता की बात आती है, या किसी कौशल की बात आती है, स्किल, ठीक है ना, प्रवीणता, स्किल, कुशलता की बात आती है। एक चीज़ तो ये हो गया। फिर इसके बाद अगर कोई मैनर हो, ढंग, उसके लिए हाउ टू का प्रयोग होगा। अब ज़रा सेंटेंस को गौर से देखिएगा, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस नो आया है। अब नो का मतलब आप समझ जाइएगा कि टेंस के अनुसार नो भी आ सकता है, ठीक, न्यू भी आ सकता है सेकेंड फॉर्म में, नोन भी आ सकता है परफेक्ट टेंस में, नोज आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, नोइंग आता है कंटिन्यूअस टेंस में। वैसे नो के साथ कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये आप भी जानते होंगे। तो इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है। जैसे मैं तुम्हें जान रहा हूँ तब भी आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ तब भी आई नो यू, इसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक। ये विशेष रूल के अंतर्गत आता है। यह मानसिक क्रियाओं से संबंधित है, इंद्रियों से, जैसे प्रेम करना, चाहना, नापसंद करना, घृणा करना, नफरत करना, कल्पना करना, ऐसे क्रियाओं के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये आप जानते होंगे।
तो अब जरा इस सेंटेंस को देखो, मुझे तैरना आता है। मुझे तैरना आता है मतलब मैं तैरना जानता हूँ, यही भाव आ रहा है ना। अब आता को आप कम तो लगाओगे नहीं, तैरना आना का मतलब यहाँ पर मुझे तैरना आता है का मतलब मुझे तैरना पता है या मैं तैरना जानता हूँ। तो इस प्रकार से सेंटेंस आपका आएगा, मैं जानता हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं तैरना जानता हूँ। तो अब आई नो हाउ टू स्विम अगर लिखा जाता है तो आप कहोगे सर कि यहाँ पर आपने हाउ टू का प्रयोग क्यों किया। मुझे का मान लो ये सब्जेक्टिव केस के रूप में आया है, मैं तो आई लिख दिया। आता है मतलब जानता हूँ तो नो लिख दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो नो के बाद तैरना टू स्विम हो गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वाली आई है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, टू लगा के तैरना कर देते। हाउ का प्रयोग क्यों हुआ, ये सवाल आपके मन में देखिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसीलिए मैंने इसको दोबारा लिखा है, आई नो टू स्विम, मैं तैरना जानता हूँ। ये भी ठीक है, देखो मैं तैरना जानता हूँ, मुझे तैरना आता है, मैं तैरना जानता हूँ। लेकिन अब यहाँ पे आप क्वालिटी की ज़रा इसमें समझिएगा। मैं तैरना जानता हूँ का अर्थ जानते हैं क्या होगा, कि मैंने लोगों को तैरते हुए देखा है, कैसे तैरते हैं लोग, मैं यह बात जानता हूँ। बात को समझिएगा, मैं अंतर बताने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को। मैं तैरते हुए लोगों को देखा था या देखा हूँ तो ही हो गया, मैं तैरना जानता हूँ कि कैसे लोग तैरते हैं ये मुझे पता है। मैं कभी नहीं तैरा हूँ, मेरे अंदर एक क्वालिटी नहीं है। अब ये वाला सेंटेंस देखना, आई नो हाउ टू स्विम, मैं जानता हूँ कैसे तैरा जाता है। अब बात को समझो, इसमें ऐसा लग रहा है कि उस आदमी के अंदर क्वालिटी है, उस व्यक्ति के अंदर एबिलिटी है, स्किल है तैरने का, उसने अनुभव किया है, उसने सीखा है। अब देखो इसी चीज़ से अंतर कर लो, ये भी सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस गलत नहीं है। आई नो टू स्विम, मैं तैरना जानता हूँ, मुझे तैरना आता है, दोनों सही है। आई नो हाउ टू स्विम, ये भी सही है। लेकिन मैं हाउ टू प्लस, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहा हूँ। इसको लगाने का मतलब ये हुआ कि यह व्यक्ति तैरना सीखा हुआ है, इसके अंदर तैरने की कला है, तैरने की कुशलता है, तैरने आता है। ठीक, और अगर कहीं ये वाला लिखते हो तो इसका मतलब होगा आई नो टू स्विम का मतलब वह तैराकी जानता है, मतलब लोगों को तैरते हुए देखा, खुद अनुभव नहीं किया है, लोगों को देखा है कि वो तैरते हैं, तो इसलिए कह रहा मैं तैरना। जैसे मैं लोगों को पहाड़ों पे चढ़ते हुए देखा है, मैं रेसिंग करते हुए मैंने देखा है, तो मतलब देखा है, मैंने रेसिंग नहीं किया है, मैंने एरोप्लेन उड़ाते हुए पायलट को देखा है, मैंने ट्रेन चलाते हुए लोगों को देखा है, तो मैंने देखा है, मैंने ट्रेन नहीं चलाया है। तो वही है, मैं ट्रेन चलाना जानता हूँ, मतलब ट्रेन कैसे लोग चलाते हैं यह जानता हूँ, मैंने नहीं चलाया है। तो ऐसे सेंटेंस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये नॉर्मल सा होता है। देखो यही वाला मैंने यहाँ भी लिखा था, आई नो राम, मैं राम को जानता हूँ। चूँकि जानना, देखो आई नो अब यहाँ पे नाउन के रूप में है तो डायरेक्ट लगा देंगे, लेकिन यहाँ देख लिए अंतर क्या है, यहाँ मैं राम को जानता हूँ तो यहाँ राम ना आके क्या आ गया, तैरना, इसीलिए यहाँ पर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाया जा रहा है इन्फिनिटिव के रूप में। तो इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं करूँगा हाउ टू की बात। जितने भी हाउ टू की प्रयोग आप उसी जगह करना जब उस व्यक्ति के अंदर वह क्रिया करने का गुण हो, वह सीखा हो, एक्सपीरियंस किया हो। ठीक, जैसे मुझे तैरना आता है, मैं तैरना जानता हूँ, या मुझे तैरना पता है, तो आई नो हाउ टू स्विम, ऐसे यूज़ किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, सीता को लिखना पता है, सीता को लिखना आता है, सीता लिखना जानती है, सीता नोज़ हाउ टू राइट। अब कहने का मतलब उसने सीखा है लिखना। अरे लिखना आता है मतलब लोगों को तो लिखते हुए देखी है, तो लिखना तो आता ही है। ठीक, लिखना पता है कि कैसे लोग लिखते हैं, लेकिन खुद नहीं लिखी। लेकिन जब इसको लिखोगे इसका मतलब उसको लिखने का तरीका पता है, किस प्रकार से छोटा लेटर, बड़ा लेटर, कैपिटल, स्मॉल, कैसे कैसे लिखा जाता है, उसको ये खुद का एक्सपीरियंस है, तो वहाँ पर हाउ टू का यूज़ करेंगे। सीता नोज़ हाउ टू राइट। मैं बचपन में चिढ़ाना जानता था, मुझे चिढ़ाना आता था, मतलब खुद, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो। देखो आई नो टू टीज, मुझे चिढ़ाना आता था, मान लो मैंने ये अलग सेंटेंस लिखा, ये अलग। आई न्यू टू टीच, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है,
मुझे चिढ़ाना आता था मतलब मैं चिढ़ाना जानता था, मुझे चिढ़ाना पता था, मुझे चिढ़ाना मालूम था। ओके, तो आई न्यू टू टीज, ये भी ठीक है, यानी मुझे आता था कि लोग कैसे चिढ़ाते हैं, मैंने कभी नहीं चिढ़ाया। इस सेंटेंस से ये भाव निकलता है, ध्यान देना। लेकिन जब ये बोलोगे आई न्यू हाउ टू टीज इन द चाइल्डहुड, मैं बचपन में चिढ़ाना जानता था, यानी मुझे पता था, यानी बचपन में मुझे पता था कि किस प्रकार से चिढ़ाया जाता है। कहने का मतलब मैं भी चिढ़ाता था, मैं भी अनुभव किया हूँ। इसमें खुद शामिल है, इसमें दूसरे के कार्य को देखकर बता रहा है। भाई जैसे कोई कह दिया कि मैं साइकिल चलाना जानता हूँ, तो भाई साइकिल तो आप भी सीखे हो, गाड़ी आप भी सीखे हो, ठीक, तो वहाँ पे हाउ टू का प्रयोग करोगे। अगर आपने कभी साइकिल और गाड़ी का यूज़ किया ही नहीं है तो वहाँ पर डायरेक्ट ए वाला यूज़ करोगे, आई नो हाउ टू ड्राइव, ठीक है, मोटर बाइक, कार। वैसे मोटर बाइक के लिए राइड लगेगा, कार के लिए जो 4 व्हीलर होगी उसके लिए ड्राइव लगेगा, ठीक, और साइकिल के लिए भी राइड लगेगा। तो इस प्रकार से हम करेंगे। लवली को खाना बनाना पता है, मालूम है, लवली को खाना बनाने आता है, लवली खाना बनाना जानती है। कहने का मतलब मम्मी बनाती हैं, चाची बनाती हैं, सब लोग बनाती हैं, उसने देखा है कि किस प्रकार से बनाया जाता है, लेकिन उसने कभी नहीं बनाया। जब आप लिखेंगे लवली नोज़ टू कुक फूड, जब ऐसे लिखेंगे तो ये होगा कि लवली को खाना बनाने पता है, उसने बनाया नहीं है। लेकिन जब आप लिखेंगे लवली नोज़ हाउ टू कुक फूड, तो यहाँ हो जाएगा लवली जानती है कैसे खाना बनाया जाता है, अर्थात उसको एक्सपीरियंस, उसने खाना बनाया है। नेक्स्ट है उसे अंग्रेजी बोलना नहीं आता है, ही डजेंट नो टू स्पीक इंग्लिश, ये भी सही है। अब हाउ लगा दोगे, ही डज नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, उसको अंग्रेजी बोलना, उसको नहीं आता कि किस प्रकार से अंग्रेजी बोला जाए, तो इसका मतलब उसने कभी अंग्रेजी बोला ही नहीं। अगर यहाँ हाउ टू का प्रयोग करो, चूँकि नेगेटिव है, उसको अंग्रेजी बोलना नहीं आता, मतलब उसने इस तरीके को सीखने का प्रयास ही नहीं किया, जैसे जिस प्रकार से लोग बोलते हैं उसको उसने सीखा नहीं, इसलिए ही डज़ नॉट नो टू स्पीक इंग्लिश, ये भी ठीक होगा। ही डज़ नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तो अक्सर यहाँ जब वर्ब आए, ध्यान दीजिएगा, वर्ब आए तो आप हाउ टू का प्रयोग जरूर करें, हाउ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। क्या तुम्हें गाना आता है, मतलब गाना मतलब सिंग, जो क्रिया करते हैं, गाना मतलब सॉन्ग भी होता है, तो उसको गीत बोलते हैं। जैसे खाना, तो खाना मतलब ईट, क्रिया करने वाला, और जो फूड होगा खाना, जिसको भोजन कहते हैं, वो जो पदार्थ होता है, मटेरियल, उसको हम फूड बोलते हैं। उसी तरह सोना, एक सोना होता है गोल्ड, स्वर्ण, एक होता है स्लिप। तो ये है, क्या तुम्हें गाना आता है, यानी क्या तुम गाना जानते हो, तो क्या डू यू नो हाउ टू सिंग। तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, डू यू नो टू सिंग, क्या तुम गाना जानते हो, लेकिन चूंकि एक क्रिया है इसलिए यहाँ पर हाउ का प्रयोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हाउ का प्रयोग, चूंकि मॉडर्न आप स्पीकिंग वगैरह में जब भी आप किसी से बात करते हो या करोगे तो आप हाउ टू का ही यूज़ करना, कारण क्योंकि ये जो होता है ना, ये वर्ब होता है, टू के बाद जो आती वर्ब होती है, और वर्ब से पहले जो हाउ लगा हुआ है ना, टू से पहले, ये एडवर्ब होता है, इसको एडवर्ब ऑफ मैनर बोलते हैं। तो चूंकि क्रिया की विशेषता हमेशा क्रिया विशेषण बताता है, इसलिए हाउ टू का प्रयोग अच्छा माना जाएगा। और दूसरी विशेषता मैंने बता दिया कि इसके अंदर वह गुण होता है, कुशलता होती है, तब हाउ टू का प्रयोग करते हैं, नहीं होता, वो दूसरे के गुण को जानता है तो वहाँ पे टू का प्रयोग करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं राम को जानता हूँ, आई नो राम, तो मैं राम को जान रहा हूँ, तब भी आई नो राम, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्रिया नहीं है, अगर यहीं पे रहता मैं पढ़ना जानता हूँ तो आई नो हाउ टू रीड, मैं दौड़ना जानता हूँ, आई नो हाउ टू रन, मैं टीवी देखना जानता हूँ, आई नो हाउ टू वॉच टीवी। लेकिन यहाँ पर राम को यहाँ पे नाउन के रूप में आ गया तो आई नो राम, सीधा सीधा। वह आता है, ही कम्स, यहाँ आने की क्रिया करे, उसे पढ़ने आता है, ही नोज़ हाउ टू रीड, उसे खाना आता है, मतलब ईट, ही नोज़ हाउ टू ईट प्रॉपरली। तो इस प्रकार से जो है इसका प्रयोग करते हैं। तो मॉडर्न इंग्लिश में ध्यान देना, आप जब भी आप किसी से स्पीकिंग करो, जब भी आप किसी से बात करो, तो आप हाउ टू का यूज़ करेंगे नॉर्मली। अब कारण देख लेना, इसका कारण यही है, मैंने क्या बताया, आई नो हाउ टू स्विम, ये स्विम जो है नहीं, जो वर्ब होती है, ये जो वर्ब देखते हैं यहाँ, ये हमेशा क्रिया का काम करती है, इससे काम का पता चलता है।
और काम के तरीका को बताने वाला ये है हाउ, एडवर्ब। इसीलिए हमेशा जैसे मुझे तैरना आता है तो ये भी तैरना एक क्रिया है। कितनी विधियों का प्रयोग करके हम कैसे कैसे आगे को पीछे को इधर उधर से कैसे तैरते हैं, पैर पटकते हैं, हाथ पटकते हैं। एक तरीका है लिखना एक तरीका है, किस प्रकार से पेन को पकड़ते हैं, कहाँ से लाइन को शुरू करते हैं, कहाँ समाप्त करते हैं। चिढ़ाना एक तरीका है, किस प्रकार से मुंह बनाते हैं, किस प्रकार से बोली बोलते हैं, किस प्रकार से, ये एक तरीका है। इसलिए यहाँ पर हाउ टू। खाना बनाना एक तरीका है, सब्जी, दाल, चावल, रोटी जो भी है, नमक कब डालते हैं, कितना पानी, कितना पदार्थ, सारी चीज़ें देखो, ये तरीका है बनाना। बोलना अंग्रेजी बोलना भी एक तरीका है, किस प्रकार से हम अंग्रेजी बोलें, ठीक है, हमारा जो है उच्चारण कैसे शुद्ध हो, प्रोनाउंसिएशन हमारा जो है, स्पेलिंग कैसे सही हो, ये सारे तरीके हैं। गाना यानी किस प्रकार से गाया जाए, स्लो गाया जाए, तेज़ गाया जाए, लय में गाया जाए, बिना लय के गाया जाए, तो ये सब तरीके होते हैं। इन तरीक़ों को बताने के लिए हमेशा हाउ का प्रयोग होता है। तो मैं तो इतना रिकमेंड करूँगा आपको, सिफारिश, ठीक है ना, कि आप जो है जब भी किसी व्यक्ति से बात करें, अगर वहाँ पर ऐसे आए मुझे तैरना आता है, मैं तैरना जानता हूँ, मुझे तैरना पता है, मुझे तैरना मालूम है, तो आप हमेशा वहाँ पर हाउ टू का प्रयोग करो। इस चीज़ को तो छोड़ ही दो, क्योंकि ये तो रहेगा ही प्रिंसिपल क्लॉज। खाली हाउ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जानो, ये तो आप अपने आप कर लोगे। यानी सब्जेक्टिव केस के बाद जो भी वर्ब आएगी उसके बाद तुरंत हाउ आता है, ठीक है ना। ज़्यादातर नो के साथ आता है पास्ट टेंस में और प्रेजेंट टेंस में, ये दोनों टेंस में आता है। पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अक्सर देखो यहाँ पर नो मैंने लिखा है और यहाँ पे न्यू लिखा है, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई होगी तो आप इसको कई बार देखें, अच्छे से समझें, इसी प्रकार से सेंटेंसेस को लिख करके बोलने का प्रयास करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने मित्रों तक, सगे संबंधी जो पढ़ने वाले लोग हैं, जिनको इंग्लिश की ज़रूरत है, उनको ज़रूर वहाँ तक शेयर करें ताकि वे भी लाभान्वित हों। और इस चीज़ को जानना कि यहाँ पर हाउ टू का मतलब एबिलिटी, स्किल और मैनर से है। ये नॉर्मल सेंटेंस से थोड़ा अलग है। ये नॉर्मल सेंटेंस है, ये जो है स्पेशल सेंटेंस है। ध्यान दीजिएगा। आई नो टू स्विम, नॉर्मल सी बात है, मैं तैरने की बात जानता हूँ, लेकिन मैं कभी नदी में उतर के तैरा नहीं हूँ। क्लियर। आई नो हाउ टू स्विम, मैं तैरने की बात तो जानता ही हूँ, साथ ही साथ मेरे अंदर तैरने की कुशलता है, मैं नदी में उतर कर तैरा भी हूँ। इसका मतलब ये होता है। तो हाउ टू विशेष है, इसलिए आप वीडियो को देखें, सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। दैट्स ऑल।